बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी के सेशन में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी। तो आज के सफर को हम लोग शुरू करते हैं। जो साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा इसके बारे में। तो बात करते हैं भाई, सबसे पहले जानते हैं कि भाई ब्लैंक चार्ट होता क्या है, फिर जानते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे करंट स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे नए साथी हैं जो पहली बार हमारे वर्कशॉप में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्विकली बात कर लेते हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के बारे में। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एजेंसी है, लीडिंग इंस्टीट्यूट है विथ रिगार्ड्स टू ट्रेनिंग इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अदर ऑकल्ट मोडालिटीज। जितने भी ऑकल्ट की विधाएं हैं, चाहे वो हीलिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, सब में we train the students. We have trained more than 50,000 students over last couple of years. 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है। साथ ही साथ वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है। वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी, ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी। तो आवर विजन इज टू ब्रेक द बैरियर ऑफ एक्सेस टू लर्निंग। ये जो एक्सेस टू लर्निंग का जो बैरियर है उसको हम ब्रेक करते हैं, टू ब्रिंग इन courses which are economical at the same time delivers the best quality। तो हमारा विजन ही है बेस्ट क्वालिटी देना at the most cost effective option। ये पूरा विजन है। We are duly featured all across media platforms and channels। So Sahil Kothari Training and Consultancy is managed by Sahil Kothari himself and Nihal Kumar Dokania। और मैं सिद्धार्थ एस कुमार आपका आज का ट्रेनर और इस कोर्स का भी ट्रेनर रहूंगा। तो मेरे बारे में, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को शुरू किया 6 साल की उम्र में। इन्वेस्टेड 1.5 decade इन लर्निंग एंड रिसर्चिंग। लगभग 1.5 दशक लगाए पढ़ने और सिर्फ रिसर्च करने में। फिर उसके बाद 2013 से प्रैक्टिस करना शुरू किया। आई एडवाइज लॉट मेनी पीपल अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो, ऑल अक्रॉस। हैव मेड मल्टीपल ब्रांड्स इन दिस जर्नी। साथ ही साथ आई राइट very frequently for almost all the national and international media of late on related। तो एक छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी जो मेरे बारे में जानने के बाद, हम लोग सीधा आते हैं आज के सफर में। अब देखिए, आज के सफर में आपको 2 शब्द मिले, इनफैक्ट 3 शब्द मिले। इन 3 शब्दों को मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ। पहला हिस्सा ब्लैंक चार्ट, दूसरा एस्ट्रोलॉजी। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ these टर्म्स सेपरेटली। दोनों ही टर्म को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी की, कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज मींट बाय एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। विल ट्राई टू गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टू एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज अ वे टू लिव लाइफ। एस्ट्रोलॉजी जीवन जीने का एक सलीका है। ये एक रास्ता है, एक पाथ है जो हमें जीवन जीने में मदद करता है, जो जीवन जीने में मदद करता है कि हमें जीवन जीना कैसे। जैसे अगर एक एग्जांपल के रूप में देखें, लेट अस टेक एन एग्जांपल। यू वांट टू विजिट अ न्यू प्लेस। आपको किसी नए जगह पे जाना है, क्या करते हैं? तुरंत अपना मोबाइल फोन खोला, मैप्स में गए, लोकेशन डाला और नेविगेट करने लगते हैं और मैप को फॉलो करते हैं। कुछ यही काम एस्ट्रोलॉजी करता है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू स्टीयर यू इन द राइट डायरेक्शन बिफोर टाइम। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एस्ट्रोलॉजी के साथ, ये आपको समय से पहले किसी चीज के बारे में आगाह कर सकता है, आपको बता सकता है। इट इज प्रोएक्टिव इन नेचर। और आप सब लोग जानते हैं, लाइफ में रिटेक का मौका नहीं होता। देयर इज नो रिटेक इन लाइफ। लाइफ में कभी रिटेक नहीं हो सकता। तो समय से तेज चलना बहुत जरूरी होता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि भाई आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट बता रहा है कि भाई आपको डायबिटीज होने की संभावना है। नाउ एज अ पर्सन, आपको पता है कि माई चार्ट इज प्रोन टू हैविंग अ डायबिटीज, तो स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल। खाना सही से खाना शुरू कर दिया, फिजिकल एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ले आया, मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना शुरू। तो अब आप ये जो छोटे छोटे चीजें अपने लाइफ स्टाइल में आप चेंजेस कर रहे हैं, दे आर फॉर द लॉन्ग टर्म।
तो हम सर्टेनली अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं इन छोटे छोटे चेंजेस को सही समय पे लेके। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा लोगों से कि भाई हम इतने सारे उपाय कर लिए, इतना कुछ कर लिया, हमारी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। वी हैव डन ह्यूमंगस रेमेडीज, कंसल्टेड सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, स्टिल नथिंग हैपेंड। इसका एक बहुत बड़ा वजह होता है सही समय का चुनाव नहीं करना। When to start the remedy is also very crucial. अक्सर होता क्या है, एक आम आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाता है जब उसको समस्या हो चुकी होती है। द प्रॉब्लम है एक्चुअली स्ट्राइक अप। एक बार आपको समस्या हो गई तो वी आर क्योरिंग इट, हम क्योर कर रहे हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो एक बहुत आप लोग को अच्छा संदेश देना चाहूंगा, एक टेक अवे देना चाहूंगा। एज अ पर्सन you have two choice, either learn astrology or have an astrologer as your family coach। कि एक एस्ट्रोलॉजर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है और आपको समय से पहले गाइड कर रहा है। जितनी जल्दी आप आने वाले समय के चेंजेस को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतने बेहतर उसके आउटकम्स आएंगे, उतने बेहतर रिजल्ट आएंगे। द अर्ली यू बिगिन, देयर आर फ्यू की प्लैनेट्स जिनकी रेमेडी लगभग 18 महीने पहले शुरू हो जाती है। कि मैं आपके उस समय को आने से 18 से 24 महीने पहले उसकी रेमेडी हमें शुरू कर देनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझिए, आपका एग्जाम है, आप पढ़ते कब है? एग्जाम की रात को तो काफी लोग पढ़ते हैं, बट दैट कैन नॉट बी अ सस्टेनेबल अप्रोच। वो एक सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। आप 1 साल पहले से पढ़ाई शुरू करते हैं, 2 साल पहले से पढ़ाई शुरू करते हैं, ये तो उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी एक जीवन जीने का तरीका है और सबसे इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में समय को टाइम करना, हाउ टू टाइम द टाइम। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी टीचेस अस। अब बात करते हैं ब्लैंक चार्ट की। ब्लैंक चार्ट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अभी आप लोगों के सामने टिपिकल नॉर्थ इंडियन कुंडली आ रही है। दिस इज रेफर्ड एज नॉर्थ इंडियन कुंडली, या इसको हम डायमंड टाइप चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज डायमंड चार्ट। जैसा आप सब लोग जानते होंगे, नॉर्थ इंडियन कुंडली में भाव की स्थिति फिक्स रहती है और ये कभी नहीं बदलती। द पोजिशन ऑफ भाव आर फिक्स्ड इन अ नॉर्थ इंडियन चार्ट, दिस नेवर चेंजेस। अभी जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग भाव। किसी भी कुंडली में कभी भाव यूजुअली लिखा नहीं जाता, सिर्फ अभी आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑल द हाउसेस और भाव। अब देखिए, ये जो भाव है, भाव एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है और वन ऑफ द यूनिक यूएसपी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक यूएसपी प्रेजेंट विद द एस्ट्रोलॉजी। ग्रह, राशि और नक्षत्र, ये तो कॉस्मिक लेटर्स हैं यूनिवर्स के लैंग्वेज के, विच आर यूज्ड और कॉमनली शेयर्ड ऑल अक्रॉस ऑकल्ट मोडालिटीज। अक्सर हमें लगता है कि भाई जो ग्रह है, राशि है या नक्षत्र है, ये एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा नहीं है, दे आर लाइक लेटर्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ, जो भी ये इंग्लिश लेटर्स होते हैं, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। चाहे आप एक फिजिक्स का एग्जाम लिखे, जॉब का लेटर लिखे, या आप किसी अपने पसंद के व्यक्ति को एक प्रेम पत्र लिखे, एवरीवेयर दैट कैन बी यूज्ड। सिमिलरली ग्रह, राशि और नक्षत्र, दे आर द लेटर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इस प्रकृति के भाषा का ये अक्षर है, जिसको एस्ट्रोलॉजी भी यूज करता है, न्यूमरोलॉजी भी करता है, हस्तरेखा भी करता है, टैरो भी करता है, एंड सो ऑन। लगभग 200 से 250 ऑकल्ट की विधाएं हैं जो ग्रह, राशि और नक्षत्र को यूज करती है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर आता है, वो आता है आपको भाव से। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विच कम्स विद एस्ट्रोलॉजी, भाव। Blank chart astrology is based on the concept of predicting just based on भाव। सिर्फ भाव के आधार पर हम किसी के जीवन को कैसे बताएं, इसकी बात करते हैं। अब इसके एडवांटेज, तो ये ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी है। सिंपली ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी मींस प्रेडिक्टिंग जस्ट बेस्ड ऑन द हाउस, कि सिर्फ जो आपको भाव दिया गया है, घर दिया गया है, उसके आधार पे किसी के जीवन के बारे में बताना कि भाई उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या घटनाएं घट सकती है, या क्या उसको उम्मीद करना चाहिए। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। भाई
मैंने अभी BCA बोल दिया इसको, ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी को, कि ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द एडवांटेज। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना जन्म समय एक्यूरेट नहीं पता। There are numerous people who do not know their time accurately. भाई किसी को अगर मैं सेकंड तक का प्रिसीजन बात करूं तो दुनिया में 99% लोग हैं जिनको अपने जन्म का सेकंड नहीं पता होता है, सिर्फ घंटे और मिनट पता होता है। और वहां भी आज के समय में, इन द मॉडर्न टाइम, जब आपका बर्थ हॉस्पिटल में हो रहा है तो यू हैव टू रिलाई ऑन ए डॉक्टर और ए नर्स टू चेक फॉर इट, कि भाई वो जो डिटेल दिया वो सही होगा। ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही आता है, क्योंकि ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी ह्यूजली बेस होता है आपके एसेंडेंट पे, आपके लग्न पे, और आपका एसेंडेंट लगभग 2 घंटे के समय के लिए रहता है। तो अगर आपके जन्म समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, आपको नहीं भी पता है, आपको एक मोटा मोटी रेंज भी पता है, तो भी ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी कैन वर्क, क्योंकि ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी को काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका लग्न पता होना चाहिए। तो ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इट हेल्प अस इन ascertaining those cases as well where we do not know exact time. हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है, ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रश्न कुंडली। ये प्रश्न कुंडली का रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रश्न कुंडली और होरारी एस्ट्रोलॉजी हैज अ ओन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। दूसरा तो ये है कि जहां हमको टाइम एक्यूरेट पता नहीं है, वी हैव अ रेंज ऑफ टाइम जो हमको पता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वहां काम आता है, क्योंकि सिर्फ एसेंडेंट चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी के साथ, कि इट सेट्स अ कॉमन पैटर्न, कि ये आपके जीवन में एक कॉमन पैटर्न को बताता है कि भाई अगर मैं इस लग्न के व्यक्ति से मिलने वाला हूं तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इन द लाइफ यू मे मीट मेनी पीपल, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जिनका आपको जन्म समय नहीं पता है, आप पूछ भी नहीं सकते हो, बट आपको एक पता है कि भाई वो इस लग्न का है। दिस इज इंफॉर्मेशन यू आर, इट इज नोन टू यू बाय एनी चांसेस। इंसान कभी बात करते करते बता देता है, या कुछ उसकी प्रकृतियों के बारे से, इंसान की प्रकृति के हिसाब से भी हम उस लग्न तक पहुंच सकते हैं। Based on the nature traits of the person, how person is responding, how person is reacting in any given situation or circumstances, we can reach back to the ascendant as well. आप पूरी कुंडली सेट नहीं कर सकते, बट ascendant जरूर सेट कर सकते हैं। So this is a win-win tool to help you be aware of. तीसरा, this is a very simple modality which anyone and everyone can learn. इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज वेरी स्वीट एंड सिंपल। ये बहुत सिंपल है, बहुत स्वीट। तो इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड, बहुत सिंपल है। बहुत सारी चीज आपको याद नहीं रखनी, आपको ग्रह नहीं देखना, आपको नक्षत्र नहीं देखना, नथिंग नीड टू बी सीन, कुछ नहीं देखना आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई उस भाव का लॉर्ड कौन है। चलिए, ये तो बात हो गई भाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का बेनिफिट क्या है। तो हमने समझ लिया व्हाई व्हाट। किसी भी सवाल में ये लाइन समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज नॉट अबाउट लर्निंग ओनली। आप जीवन का कोई भी काम करें, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, आपको दो चीजें पता होना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई एम डूइंग नाउ। जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप दुनिया में हर प्रयत्न करेंगे, यू विल डू एवरीथिंग पॉसिबल अंडर दिस सन टू अचीव दैट, उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए। हम अपनी हिम्मत को, अपने जज्बे को तभी छोड़ते हैं जब हमें वाई या व्हाट पे डाउट होता है। तो कभी भी वाई और व्हाट पे डाउट नहीं रखना है, वाई और व्हाट क्लियर रखना है। मूविंग अहेड, ये एक टिपिकल चार्ट है, ठीक है। तो अब कुछ प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं, पहले भाव में जो राशि आती है उसको हम बोलते हैं लग्न। पहले भाव में जो राशि आती है वो लग्न है। अगर मैंने इस चार्ट में पहले भाव में 3 नंबर की राशि लिख दी, इसका मतलब होगा जेमिनी, कि 3 नंबर की राशि जेमिनी होती है, मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं, मरकरी, ठीक है। तो पहले भाव का स्वामी आपको पता चल गया, तो बाकी भाव का आपको अपने आप पता चल गया।
किसी भी भाव के स्वामी को आपको जानना हो तो उस भाव में जो राशि है उसके आधार पे हमको पता लग सकता है। तो अभी जो हम एक ब्लैंक चार्ट देख रहे हैं, अभी जो हम ये ब्लैंक चार्ट देख रहे हैं, ये ब्लैंक चार्ट मिथुन लगन का ब्लैंक चार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट सेम टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए सेम होने वाला है, बट बहुत क्लियर डिमार्केटर है जो ये बताने वाले हैं। तो अभी कुछ बात कर लेते हैं मिथुन लगन के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं मिथुन लगन के बारे में कि भाई मिथुन लगन का क्या है। आगे चलते हैं। अब मिथुन लगन की एक बहुत खास चीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी आपके परिवार में मिथुन लगन का कोई नेटिव आता है, whenever a person is born of Gemini ascendant, usually the parents gain significantly. माता या पिता के जीवन में जो फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट है वो बहुत स्ट्रांगली लेके आता है, बहुत स्ट्रांगली लेके आता है। सो दिस इज समथिंग विच इज सिर्फ और सिर्फ एक भाव के बेस पे किया। किस भाव के बेस पे किया है ये कोर्स में बताऊंगा, दिस विल कम इन कोर्स, बट आपको एक जनरल एक ट्रेट बताया है कि जेमिनी एसेंडेंट में जो उसके आने के बाद उसके जो माता पिता हैं उनके जीवन में एक बहुत अच्छा ग्रोथ आता है जब नेटिव आता है। वो गेन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, नाम का गेन होता है, फेम हो सकता है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जेमिनी लगन में असेंडेंट में दे लव टू ट्रैवल, इनको घूमना बहुत पसंद होता है, स्पेसिफिकली सीखने के लिए। दे लर्न फ्रॉम मल्टीपल पीपल एट मल्टीपल प्लेसेस। यूजुअली दे डू नॉट गेट सेटिस्फाइड वेरी इजिली। इनकी जो क्यूरियोसिटी है, इनके जो सीखने की चाहत है, वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होती। ये ट्रैवल करते हैं लोगों तक, जगहों तक, समय तक, सीखते रहते हैं। They have a great amount of curiosity to do that. आप लोगों में से कोई जेमिनी असेंडेंट है तो आप चैट में कंफर्म कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। अगर आप लोगों में से किसी का जेमिनी असेंडेंट है तो ये 2-3 स्पेसिफिक मार्कर है। चैट में बहुत सारे कंफर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं, तो इट हैज टू हैपन। तो ये जेमिनी असेंडेंट के बारे में कि चलिए एक दूसरा असेंडेंट और देखते हैं। लेट अस सी वन मोर। सारे असेंडेंट हम नहीं देख पाएंगे, विल सी कपल ऑफ देम। तो जेमिनी असेंडेंट की हम बात कर लेते हैं अब पाइसेस की। अब देखिए पाइसेस असेंडेंट की बात करते हैं। पाइसेस असेंडेंट का अगर हम चार्ट बनाए, लेट अस मेक द चार्ट ऑफ पाइसेस असेंडेंट। तो पाइसेस असेंडेंट में लग्न में 12 नंबर की राशि आएगी, तो ही पाइसेस असेंडेंट है। अब देखिए पाइसेस असेंडेंट की बात करते हैं। अगर हम पाइसेस असेंडेंट की बात करें, अक्सर ऐसे लोग अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। दे वांट टू लिव इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। ये अपनी एक दुनिया बनाते हैं, चाहे वो दुनिया सोच की हो, थॉट्स, पैटर्न्स, और उसी में रहते हैं। दे यूजुअली लव टू बी इन देयर कंफर्ट जोन, जो उनका कंफर्ट और कोजी जोन है उसी में रहते हैं। एट द सेकेंड टाइम दे हैव अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ चार्म। इनका जो चार्म ऑफ ह्यूमर एक ऐसा है, चार्म एंड ह्यूमर, जो किसी को भी कभी भी इंप्रेस कर सकता है। यू मीट अ पाइसेस ascendant, you will always find कुछ तो बात थी उसमें। You will remember the face, you will remember the person. So they are pleasant people to be out of it, जो आपके आसपास सराउंड करे। पाइसेस ascendant एक ऐसा है जो हर चीज में पॉजिटिव साइड देखता है। आप इसको बुरे से बुरे सिचुएशन में डाल दीजिए, they will find the positive out of it. वो उसमें से पॉजिटिव निकाल के आपको दे देगा कि इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांस में पॉजिटिव क्या है। ये जो एक डिफरेंशिएटर है ना, दिस इज अ वेरी यूनिक डिफरेंशिएटर इन पाइसेस असेंडेंट, कि आपको हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में पॉजिटिव निकालना। एक और लग्न लेते हैं। तो ये जो आपके साथ कंटेंट अभी मैं शेयर कर रहा हूं, दीज आर द एक्चुअल एंड द रियल प्रैक्टिकल कंटेंट जो इस कोर्स में आने वाला है। जो हम इस कोर्स की भी बात करेंगे, भाई कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कब से शुरू होगा, क्या फी है, उस सबकी डिटेल की हम बात करें तो
उसका प्रैक्टिकल रियल कंटेंट है। अभी आपको किसी का रीजन नहीं बताया, कोर्स में सबको रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि रीजन क्यों है, और लास्ट तक बने रहिएगा, इंतजार करिएगा। विल हैव अ वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर एविल आई एंड ब्लैक मैजिक। एक आपको ऐसी रेमेडी देने वाला हूं जो आपके जीवन में करेगा, और क्यों इसकी जरूरत है उसकी बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सिंह लगन की। सारे लगन को लेना पॉसिबल नहीं है, चैट में आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग योर असेंडेंट्स। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ना सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे परिवार को के बारे में जाने। बात कर रहे थे लियो असेंडेंट की। भाई लियो में क्या खास है? लियो की सबसे बड़ी खास बात है, यू कैन नेवर इग्नोर देम। आप कभी इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लियो असेंडेंट एक ऐसा असेंडेंट है जिनका मैग्नेटिक ऑरा होता है। ये जहां खड़े हो जाए, आप इनकी तारीफ करो या इनकी बुराई करो, बट यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट देम। आपको इनके बारे में बात करना ही करना पड़ेगा। तो ये जहां खड़े हो जाएंगे, वेरेवर दे कम, वेरेवर दे ज्वाइन, दे विल ऑलवेज बी टॉक ऑफ टाउन। ये हमेशा टॉक ऑफ टाउन होंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, ना चाहते हुए भी लोग इनकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। लियो असेंडेंट ऐसा है जहां बहुत दुश्मन बनेंगे, बट दुश्मन भी है तो आपकी तारीफ, आपकी बात तो कर रहे हैं ना। दूसरा, लियो असेंडेंट्स आर वेरी सेलेक्टिव एंड चूजी। अपने जीवन में हर फैसले में बहुत सिलेक्टिव होते हैं, बहुत चूजी होते हैं। चाहे छोटी से छोटी चीज को सिलेक्ट करना क्यों ना। सुबह उठकर चाय की कौन सी पत्ती पीनी है, उस छोटी से छोटी चीज को लेके कि मुझे कौन सा कलर का कपड़ा किस ओकेजन में पहन के जाना है। So they are very selective and very choosy. They are also very selective in the things they own. जब तक उनको वो चीज पसंद नहीं आएगा, उनके विजन प्लान को वो मैच नहीं करेगा, वो उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, कभी नहीं लेंगे। एक छोटे से छोटे, दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड बताता हूं लियो एसेंडेंट का आज के समय में। एक छोटी से छोटी शॉपिंग करने के लिए ना, ये कम से कम 1000 रिव्यू देखेंगे और चीजें देखेंगे। So they always consider pros and cons of every situation and circumstance to make their choices. जब ये छोटी से छोटी चीज में इतने कंडीशंस देखते हैं, तो जब ये अपना लाइफ पार्टनर या अपना कोई फियांसे चूज करते हैं, तो वहां इनके कंडीशंस की लिस्ट बड़ी लंबी होती है। और कभी कभी इतनी बड़ी लंबी लिस्ट होती है कि उस पैरामीटर को टिक मार्क करने वाले लोग कम मिलते हैं। देयर आर रेयर पीपल हु गेट टिक मार्क इनटू दैट। दूसरा, लियो असेंडेंट एक ऐसा है जिससे कभी आप जिसको आप डरा के कभी कुछ ले नहीं सकते। यू कैन नेवर स्केयर अ लियो असेंडेंट पर्सन एंड गिव समथिंग टू यू, लेकिन आप इनसे प्यार से कुछ भी मांग सकते हैं, दे विल गिव यू। लियो असेंडेंट एक ऐसा असेंडेंट है जिसको मैं मास्टर गिवर बोलता हूँ। आप प्यार मोहब्बत से इसके पास जाइए, आप इससे जो मांगोगे वो आपको ये दे देगा। वट एवर यू आस्क फॉर, ही और सी विल गिव आउट टू यू। बस आपको प्यार से जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने सोचा कि मैं जिद करके चला जाऊंगा तो नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है कि हाउ वी कैन यूज जस्ट असेंडेंट टू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, कि आपके जीवन के डिफरेंट हिस्सों में क्या हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको छोटा सा टीजर दिखाया है कि हाउ ये हो सकता है। ठीक है, कि हाउ दिस कैन इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हम आपके साथ लेके क्या आए, what we are going to bring with you. तो we are bringing with you an action-packed 5-day workshop on blank chart astrology. Blank chart astrology के ऊपर हम 5 पावरफुल दिनों का वर्कशॉप लेकर आए। इट्स जस्ट अ 5-day जर्नी। नंबर ऑफ डेज से मत देखिएगा, नंबर ऑफ आवर से देखिएगा। इट्स अ वेरी एक्शन पैक्ड जर्नी जहां हम बात करेंगे। बात कर लेते हैं पहले दिन की। मान लिया आप लोगों में से कोई नया बिगिनर है जो पहली बार एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। पहला दिन आपका दिन है। उस दिन हम बात करेंगे ग्रह, राशि, भाव और तत्व के बारे में। हम बात करेंगे कैसे आपके जीवन का एसेंडेंट आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है, काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, हर भाव का कारक कौन है,
साथ ही साथ किस एज में कौन सा भाव मैच्योर करता है। मैच्योरिटी एज का मतलब एक ऐसा एज जहां के बाद वो भाव अपना बेस्ट रिजल्ट देने लगेगा। तो ये हम अपने पहले दिन के सफर में कर रहे होंगे। दूसरे दिन से चौथे दिन तक हम बात करेंगे बारहों लगन के बारे में। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसस। बारहों लगन के बारे में हम बात करेंगे कि उनके हर एक भाव से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हर के लिए हम केस स्टडी कर रहे होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल शेयर सम प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रेमेडी। वो रेमेडी जो आप जीवन में सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने जीवन में अडॉप्ट करके अपने डेस्टिनी को अनलॉक कर सकते हैं। इसको मैं बोलता हूं 30 सेकेंड रेमेडी या 30 सेकेंड्स टू फेम। ये वो रेमेडी है जो 30 सेकेंड में आपके जीवन को बदल सकता है। 30 सेकेंड एवरी डे। अभी हमने सोचा और 30 सेकेंड बीत गया। तो यहां पे दो तरह के आपको रेमेडी शेयर कर रहा हूं। एक वो ट्रेडिशनल रेमेडीज, मंत्र, यंत्र, रुद्राक्ष एंड सो ऑन, जो हमारी ट्रेडिशनल रेमेडी है। साथ ही साथ आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ, जो अपने जीवन का सिर्फ 30 सेकंड लगा के आप उसके बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स को अपने अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए है जो खुद को जानना चाहते हैं, नो अबाउट योरसेल्फ। बिना एस्ट्रोलॉजी का डिटेल जाने अगर आपको खुद से अपना परिचय लेना है, यू वांट टू गेट टू नो हु आई एम, what I am, what my body needs, what my mind needs, what my soul needs. So this is the course journey जो उसकी बात करेगा। Last but not least, एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट जो इस कोर्स में हम करने वाले हैं, वो है हमारा 5वां दिन। आप जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे, आप पार्टिसिपेंट्स में से ही लगभग 20 लोगों के चार्ट्स को हम ले रहे होंगे। ये कैसे सिलेक्ट होगा? ऑन द डे 1 ऑफ कोर्स आई विल प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे सिलेक्ट होगा। 20 आप लोगों में से चार्ट लेंगे, सारी की सारी केस स्टडी हम आपके चार्ट से कर रहे होंगे। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर्स। वी डू नॉट ब्रिंग रैंडम चार्ट्स फ्रॉम आवर साइड, rather we select or rather we just simply choose charts from your details, your date of birth। तो लगभग 20 चार्ट्स हम ले रहे होंगे जिनको हम इस क्लास में एज ए केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हमारा पूरा 5 दिनों का सफर है, दैट विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपने आप को कंक्लूड करूं उससे पहले, दिस इज अ कोर्स जर्नी जो हर इंसान को करना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर बने ना बने, you want to pursue astrology professionally, you do not want to pursue professionally, this is a course that will introduce you to yourself कि आखिर मैं हूं कौन। और सिर्फ मैं नहीं, आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके इन-लॉज, आपके पेरेंट्स, you virtually know each of them what they mean, what they need। तो बहुत लोगों को जानना है कि अगर कोई घर खाली है और वो ब्लैंक है और उसका एक्टिवेट करने का फायदा क्या होगा? बिल्कुल, देखिए हमारे इस सवाल को मैं आंसर करता हूं, पहले मैं जो बता रहा हूं कंक्लूड करता हूं। सो दिस इज अ जर्नी जो आपको आपसे मिलवाएगा। अब जैसा अभी साहिल ने पूछा कि भाई उसको एक्टिवेट करना क्यों है, देखिए हमारे जीवन में हर भाव अलग अलग जिम्मेदारी को पूरा करता है। एवरी हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन फंक्शंस इन आवर लाइफ। और जीवन में हमको एक बैलेंस लाइफ चाहिए, हमको हर कुछ चाहिए। सिर्फ पैसे आपको मिल जाए, सुकून ना मिले, आपका काम नहीं बनेगा। सर पैसे मिल जाए, हेल्थ ना मिले तो काम नहीं बनेगा। दैट इज वाई वी नीड टू एक्टिवेट देम, वी नीड टू मेक श्योर कि दे आर एबल टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट्स टू देम। इसलिए हमें उनको एक्टिवेट करना है और समय से पहले करना है। देखिए एट ए सर्टेन एज दे आर बाउंड टू हैपन, वो अपने एज पे पक्का होंगे, लेकिन समय पर समय से पहले करना उसकी जरूरत है। सो दिस इज द जर्नी दैट विल हेल्प। तो साहिल आप ऐड करना चाहेंगे कोर्स कब से शुरू होगा, क्या फी है एंड सो ऑन? जी, तो अभी हम लोग डिटेल्स देंगे, आप सब लोग बने रहे, कोर्स खत्म हुआ नहीं है, बिकॉज जो प्रैक्टिकल रेमेडी है यंत्र वो भी वाली लास्ट में जो आएगी। आपको वो लास्ट में आएगी। तो यू हैव टू वेट फॉर अराउंड मोर हाफ एन आवर बिकॉज अभी Q&A होगा एंड देन वी विल बी गोइंग टू दैट रेमेडी। सो बने रहिए। तो डिटेल्स जैसे अपने सर ने जाना कि ये 5 डेज कोर्स है। इट विल स्टार्ट ऑन 19 नवंबर, 19 से 23 तक चलेगा। 19, 20, 21, 22, 23 ये डेट्स रहेंगे। 7 to 9 PM इसके टाइमिंग्स रहेंगे। और संडे को जो क्लास होगा 19 to 23 में वो 3 आवर्स का होगा।
तो अगर आप लगभग देखे जाओ तो इट इज एन 11 hours क्लास कोर्स and it's a 5 days course where you will learn about yourself, and the fees most important is only 1100. So only 1100 में आप इस 5 दिन के लवली जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ जैसे सर ने बताया कि अपना हाउस जो वीक है, जो खाली है, तो अपना जो भाव वो है, तो उसको एक्टिवेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम अपने जीवन में एक चीज होती है, पैसा होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ खराब होता है, कभी हेल्थ अच्छी होती है तो पैसा नहीं होता है, पैसा हो हेल्थ है पर रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, कोई ना कोई एक सेक्टर, कहीं ना कहीं एक सेक्टर में हम लोग को इश्यू हमेशा रहता है। दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसको रिजॉल्व करें और अपने आप के बारे में जाने, कैसे सेल्फ प्रैक्टिकल रेमेडीज, जो अपनी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज है वो तो आप सीखेगी, बट साथ ही साथ ऐसे प्रैक्टिकल रेमेडीज जो 30 सेकेंड्स में आपके लाइफ में वो चीज को एक्टिवेट कर सकती है, जो सोई हुई चीज को आपके जीवन में ला सकते हैं, ये भी सीखेंगे। तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ब्लैंक चार्ट और या तो फिर ब्लैंक हाउस के प्रेडिक्शन के कोर्स में जुड़ जाए। ये खाली प्रेडिक्शन का कोर्स नहीं है, बट साथ ही साथ ये रेमेडियल भी कोर्स है, और साथ ही साथ उस घर को एक्टिवेट करने का भी ये कोर्स है। तो वंडरफुल जर्नी है। अगर निहाल जी अवेलेबल है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जाएगा, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आप हमारे ब्लैंक चैट के ग्रुप में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ब्लैंक चैट के ग्रुप में ऑलरेडी है, पर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ब्लैंक चैट के ग्रुप में नहीं है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे इस क्लास का जो डेमो रिकॉर्डिंग है वो मिलेगा, साथ ही साथ सारे डिटेल्स अबाउट द कोर्स मिलेगा, हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा। So before we move on to the final part of this class, where the practical remedy of evil eye will be shared, we will take some questions. तो किसी को कुछ सवाल पूछना है इस कोर्स के रिलेटेड तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल Zoom में सवाल एक पूछने से रेज पहले हैंड। बिल्कुल सवाल पूछने से पहले एक छोटी सी चीज, सवाल कोर्स से रिगार्डिंग होना चाहिए, आपके पर्सनल चार्ट पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बस। जी जी जी। तो हेमा मेहता जी अपना सवाल पूछिए। सर डेज कौन से रहेंगे? 19th to 23rd। 19 to 23rd अच्छा, 19 कौन सी 21 कंटिन्यूज है? कंटिन्यूस। 5 डेज का क्लास है, ज्यादा बड़ा क्लास है नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि वीकेंड वगैरह से नहीं है ना? वीकेंड ओके में देखिए सैटरडे से शुरू होगा, आई थिंक वेडनेसडे तक चलेगा, पर रिकॉर्डिंग ओके, अभी भी थैंक यू। हमेशा रिकॉर्डिंग यू विल गेट एनी टाइम, तो यू कैन सी इट एनी टाइम। ऐसे कोई बिल्कुल वीकडे जो वीकेंड का हमारा कोई बिल्कुल इशू जो है हमारा कोर्स होता है, दे विल हैव हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, देयर विल बी नोट्स एज वेल, साथ ही सो साथ एक आपको मिनट सर, लाइफ आप टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलती है, क्यों लाइफ लीजिए टाइम यहाँ के लिए पे, क्वेरी सपोर्ट होता है। आप यस क्यों सर, आई लीजिए सर, ओल्ड मैं स्टूडेंट, तो पता है। थैंक यू सर, थैंक यू Okay. सो मच। हाँ सर आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल मैंने आंसर कर दिया उनका। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैं थोड़ा वो चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देवेंद्र भल्ला सर खुद के सवाल को पूछ लीजिए। नमस्कार सर। जी सर अपने इसमें आपने मेन फोकस तो लगन को ही किया है, लेकिन क्या हम इसको राशि के अकॉर्डिंगली भी रीड करेंगे? ये आ गया वो चैट बॉक्स में लिंक। देखिए बिल्कुल आपका बात सही है, इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपके चंद्र कुंडली पे भी अप्लाई कर जाएंगे। इसके जो कंसेप्ट है ना आपके तो लग्न जैसे कुंडली और अभी चंद्र कुंडली दोनों पे अप्लाई करेंगे। दोनों पे करेंगे, क्योंकि जैसे सर अभी आपने पाइसिस के बारे में बताया, मेरा वैसे राशि पाइसिस है, लेकिन और उसके साथ ही हम लोग अपनी आज के क्लास को समाप्त बिल्कुल करेंगे। तो समय है कम, काम है ज्यादा, तो बातें कम करूंगा, काम की बातें ज्यादा करूंगा, बट कुछ क्वेरीज थी चैट में, उसको मैं आंसर करते चलता हूँ। अगर आप देरी से ज्वाइन किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां हमारा लिंक आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे थे तो निश्चिंत रहिए, यूट्यूब पे ऑलरेडी इसका लिंक आ चुका है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप भर जाएगा, अगर भर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस लिंक को ज्वाइन करने का जहां लिंक मिला है वहां भी ग्रुप का लिंक आएगा, तो आप जहां से भी इस लिंक को पाए हैं यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, निश्चिंत रहिए, इट्स गोइंग टू बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमारा एक ऐप है साहिल कोठारियन ट्रेनिंग का, जिनको बाकी के कोर्सेज जानने हो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको प्ले स्टोर पे दिखा रहा हूँ, हम iOS पे भी अवेलेबल है। iOS पे आपको माई इंस्टीट्यूट नाम का ऐप डाउनलोड करना है और हमारा इंस्टीट्यूट कोड डालना है एंड दैट विल वर्क आउट।
कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगा इस ऐप को डाउनलोड करने में, या कोई भी हेल्प मिलती है, आप साहिल को, मुझे या निहाल को, किसी को भी रीच कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 60 से ज्यादा कोर्स आज के दिन में अवेलेबल है। दे आर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज एंड जिसको आप कर सकते हैं। यू कैन सी देम जो आपने सब्जेक्ट्स बोले, टैरोट, योर दिस, बाकी योर हीलिंग्स, मोडालिटीज, देयर आर मोर देन 60 प्लस कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने रेमेडी की तरफ। हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर ले, एविल आई और ब्लैक मैजिक से बच नहीं सकते। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, तो ये आपके जीवन का हिस्सा है। वी कैन नेवर स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। हम कभी भी किसी को रोक नहीं सकते हमें कुछ करने के लिए। ये रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज जरूर है, वो है रेमेडी। कि हम एक रेमेडी अपनाएं, एक काम करें जिससे उसका प्रभाव हम पे बिल्कुल ना के बराबर हो, दैट डजंट इम्पैक्ट अस। दिस इज समथिंग दैट we can do. बिल्कुल, शायद देयर वाज सम इशू विद जूम। हाँ सर, 20 सेकंड के लिए आपका रिकॉर्डिंग अटक गया था। मैंने जूम ही क्रैश कर गया था एक्चुअली। ओके, ठीक है, दोबारा मैं आता हूँ, दोबारा आपको रिकॉर्डिंग सब कुछ फ्रेश बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे एविल आई की और ब्लैक मैजिक की। हम अपने जीवन में कभी भी एविल आई और ब्लैक मैजिक से बच नहीं सकते। पीपल विल डू दैट। हम क्या कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस ले सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं उससे बचने के लिए। आपके सामने एक पावरफुल यंत्र है, दिस इज नोन एज अंक यंत्र। इसको हम बोलते हैं नंबर यंत्र। बहुत सारे नंबर्स आपको रिपीट मिलेंगे क्योंकि ये यंत्र बना ही ऐसे। बहुत सारे नंबर आपको 2 डिजिट में मिलेंगे, बना ही ऐसे। इस यंत्र को हमें बनाना है भोजपत्र पे। कैसे बनाएंगे? अष्टगंध से बनेगा, अनार की कलम से बनेगा। टेकअप भोजपत्र, अनार की कलम से लेना है, अष्टगंध में डुबाना है और बना लेना है। ये यंत्र बनाना है ट्यूसडे को सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर, मीन सनराइज के बाद 2 घंटे के अंदर। एक बार आपने किसी भी ट्यूसडे को यंत्र बना लिया, फिर उस यंत्र को फोल्ड कर लीजिए, एक पंच धातु के ताबीज में या पेंडेंट में उसको बंद कर दीजिए और अपने गले में काले धागे में टांग लीजिए। अगर आप गले में नहीं टांगना चाहते हैं तो अपने बाएं हाथ पर भी उसको बांध सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी टू हेल्प यू, सेफगार्ड यू फ्रॉम एविल आई एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक। अगर आप पे कोई है ऐसा, जब आप पहली बार इसको यूज करते हैं और आप पे कोई है, तो विद इन ए स्पैन ऑफ 43 डेज वो उस पुराने वाले जो किए कराए हैं उससे भी आपको बाहर निकाल देगा। दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी based on यंत्र to help you, safeguard you, to give your life a new boost. आज के इस सफर में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे जरूर। वेल्थ और जरूर सर अभी 2 मिनट का समय और है, अगर कुछ आपको और बोलना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि 9:20 पे स्टार्ट करेंगे नेम क्रोनोलॉजी। बिल्कुल। तो बाएं हाथ में आपको पहनना है, तो इसको कंक्लूड ही करते हैं हम। तो इस सफर में इतना ही। आप लोग दोबारा लिंक आएगा, आप लिंक ले लीजिए और लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो रिकॉर्डिंग थी हमारे सेशन की, रेमेडी की, सब कुछ वहां आएगा। डू ज्वाइन राइट नाउ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जैसा कि देख सकते हैं आपके जूम चैट बॉक्स पे इस कोर्स की ग्रुप का लिंक भेजा गया है। सारा इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, कुछ भी पूछना हो आपको, रेमेडीज सर और भी काफी सारा चीज शेयर करते हैं। हर तरह का चीज इस ग्रुप में आएगा और ये ग्रुप काफी कम समय में भरने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोर्स करना नहीं करना आपका ओपिनियन है, पर फिलहाल के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें बने रहे, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, आपका मिलता रहे और आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाए और इस वंडरफुल वर्कशॉप को सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में काफी सारे ऑफर्स के साथ और रिवार्ड्स के साथ ज्वाइन कर पाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू एवरीवन। जो हमारे अगले वर्कशॉप में है नेम क्रोनोलॉजी में, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।